वेलकम टू कैप्टन एग्रो फ्रेंड्स। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। गाइस आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भाई, बायोलॉजी हम पढ़ेंगे, ठीक है। जीव विज्ञान, हेडिंग डाल लो, जीव विज्ञान। हिंदी में बोलते हैं बायोलॉजी और इंग्लिश में बोलते हैं जीव विज्ञान। ध्यान है सभी को। देखो इसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपका पेपर है 2 सेक्शन में है। कितने सेक्शन में है? 2 सेक्शन में। बोलो बेटाओ 2 सेक्शन कौन कौन से? अगर मैं बात करूं सेक्शन 1 की, तो सेक्शन 1 में आपके एक यूनिट है, यूनिट ई। कौन सी है? यूनिट ई है। और यूनिट ई में आपके डिजीज वाला टॉपिक है, पूरा का पूरा डिजीज है। सिलेबस मैंने आपको इससे पिछला जो वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको बताया था। देखो उसमें हमने क्या पढ़ा, ध्यान दो इधर, यहां पर याद है ना आप सभी को। उसमें हमने प्लांट पैथोलॉजी, और इसको हिंदी में बोलते हैं पादप रोग जनक के बारे में हमने पढ़ा था। यह हमारा बेसिक वीडियो था, और जिन्होंने इस वीडियो को नहीं देखा है सबसे पहले आप इसको जाकर जरूर देखें, ताकि आपके सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और आज हम किसकी बात करेंगे? इसके आगे आज हम बात करेंगे, आज का जो टॉपिक है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है डिजीज ऑफ खरीफ। डिजीज ऑफ खरीफ क्रॉप्स हम पढ़ेंगे, मतलब खरीफ की फसलों में जो रोग लगते हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ध्यान दो यहां पर, जो खरीफ की जो फसलें हैं, बहुत सारी फसलें हैं सर, ठीक है, और रोग भी बहुत सारे लगते हैं। करीबन करीबन एक एक फसल के अंदर ही 2-2 3-3 रोग तो है ही सही, जो लगते हैं, जो मेजर हैं। तो सर ऐसे तो बहुत सारे रोग हो जाएंगे, हम कहां तक पढ़ेंगे? तो बिल्कुल टेंशन ना ले, आपके सिलेबस में मात्र सिर्फ और सिर्फ 9 ऑफर नहीं बता रहा, ठीक है ना, मात्र 8 रोग दे रखे हैं। कितने? 8 डिजीज। और 8 डिजीज को मैं आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर कंप्लीट करवा दूंगा। ऐसा नहीं है 2-3 वीडियो में, इसी के अंदर कंप्लीट करवा दूंगा। तो आपका पूरा फोकस बोर्ड पर होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप लग रहे हो उधर और बस इधर देख ही नहीं रहे, फिर ऐसे काम नहीं चलेगा। फिर आपको याद नहीं होगा, बाद में आपका कमेंट आएगा नीचे कि सर समझ में नहीं आया। तो बेटा आगे से समझ में आएगा, तब आप किसी और को समझ रहे थे। तो अभी आप किसको समझे? खरीफ डिजीज को समझे। 8 डिजीज हैं। कौन कौन सी है? चलो एक बार नाम भी जान लो, ठीक है। नाम है पहला डाउनी मिल्ड्यू। कौन सा मिल्ड्यू? डाउनी मिल्ड्यू एंड ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा या पर्ल मिलेट। ये पहला रोग है, बट यहां पर ध्यान देना बाल को, ये डाउनी मिल्ड्यू एंड ग्रीन ईयर लिखा हुआ है, मतलब इसकी 2 स्टेज होती है। डिटेल में बताऊंगा बिल्कुल अच्छे से, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। अभी आप लिख लो कि क्या क्या पढ़ेंगे हम इसमें, ठीक है। दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें कॉटन विल्ट। कौन सा पढ़ेंगे? कॉटन विल्ट पढ़ेंगे, और इसको फुजेरियम विल्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये फुजेरियम कवक के द्वारा होता है। समझ में आ रहा है आप सभी को? इसके बाद थर्ड हम पढ़ेंगे टिक्का। कौन सा रोग पढ़ेंगे? टिक्का। और टिक्का किसका रोग है? बोलो भाई, बोलो जल्दी से। टिक्का मूंगफली का रोग है। मूंगफली जानते हो ना सब, ग्राउंड नट। अरे किस हाइपोजिया, क्या नाम है? अरे किस हाइपोजिया। तो टिक्का रोग के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा एक और रोग पढ़ेंगे हम इसका, वो है पीनट क्लम वायरस, ठीक है, पीनट क्लम वायरस। और यह भी एक क्या है? मूंगफली का रोग है। तो इसको हम पढ़ेंगे। कितने हो गए भाई? गिनो, 1 2 3 4। 5th नंबर पे हमारे पास आता है बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ कॉटन। कौन सा आता है? बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ कॉटन। समझ में आ रहा है बाल को आपको? यार आप मजे बहुत लेते हो, मजे लेते हो। मतलब जब मैं बोलता हूं कि बाल को, तो बच्चे बोलते हैं कि सर बालिकाएं भी देख रही है। तो हाँ यार आप सभी देख रहे हो, बट आपका पूरा फोकस बोर्ड पर होना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर की बात करते हैं। 6 हम पढ़ेंगे येलो वेन मोजेक। येलो वेन मोजेक वायरस ऑफ ओकरा। ओकरा मतलब बोलो, ओकरा मतलब क्या? लेडी फिंगर, मतलब एब्लामोस्कस एस्कुलेंटस भिंडी, है ना। आगे बढ़ते हैं, 6 हो गए। 7 नंबर की बात करते हैं। 7 नंबर पे जो डिजीज है हमारे पास वो है अर्ली ब्लाइट। कौन सी ब्लाइट?
अर्ली मतलब समझना जल्दी, अगेती, अर्ली ब्लाइट एंड लीफ कर्ल ऑफ टमाटर। ठीक है, तो आज का जो हमारा एक तरीके से सिलेबस है, जो आज के वीडियो में मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। आज हम 8 रोग पढ़ेंगे। सर यहां तो आपने 7 ही लिखवा है। नहीं बेटा, मैंने 8 लिखवा दिए, ध्यान दो। यहां अर्ली ब्लाइट अलग से पढ़ेंगे एंड लीफ कर्ल अलग से पढ़ेंगे, तो आप यहां पे 8 डाल सकते हो। क्या डाल सकते हो? 8। तो टोटल 8 डिजीज में आपको इस वीडियो में कंप्लीट करवाने वाला हूं। आपका पूरा फोकस वीडियो में होना चाहिए। हमारा जो ये वीडियो है, हो सकता है 1 घंटे से ऊपर का हो, तब भी आपको हिलना नहीं है, बैठे रहना है, पूरा वीडियो देखना है। जितना भी होगा आपको पूरा देखना है, क्योंकि देखो यारो, समय कम है, टाइम कम है, और समय की कीमत समझो। एग्जाम कभी भी हो सकता है। आईसीआर की बात करें तो 7 और 8 सितंबर को एग्जाम है, तो टाइम कम है, हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बट कोशिश है कि जितना हो उतना हम आपको यहां पर करवाएंगे। और उसके लिए ये सब कुछ, जैसे जो बड़े बड़े टॉपिक हैं, हमें एक एक क्लास में कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो आई होप आप सब कुछ समझ गए। वैसे आप बहुत समझदार हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। क्या बोल रहे हो? स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फटाफट जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। और जो बच्चे नोट कर रहे हैं, बहुत 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 अच्छी बात है, ले लिया स्क्रीनशॉट। पता है मुझे, पीछे नहीं रहते आप, फटाफट जल्दी से ले लेते हो कि सर कौन लिखेगा, सब कुछ लिखा लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो, डाउनी मिल्ड्यू एंड ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा। क्या डालोगे भाई? फटाफट से हेडिंग डाल लो, डाउनी मिल्ड्यू एंड ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा। और बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगा। यहां तक ये तक बता के जाऊंगा कि आप इस रोग को पहचानोगे कैसे। ठीक है, सब बात करेंगे। कौन सा क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन भी बताऊंगा। ठीक है ना, आपका बस पूरा फोकस, पूरा सपोर्ट चाहिए मुझे आपका। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रोग कौन सा आता है? डाउनी मिल्ड्यू एंड ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा। कौन सा आ गया? डाउनी मिल्ड्यू एंड ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा। कौन है बाहर? भारत? मैं भारत में ही तो हूं यार, इंडिया में ही हूं मैं, है ना। तो देखो, डाउनी मिल्ड्यू एंड ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा हम पढ़ेंगे यहां पर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, कमेंट करो जल्दी से। तो देखो ध्यान देना, इंग्लिश वाले बच्चे से मत सोचना कि सर ने बाजरा लिखा है। इसको इंग्लिश में लिख लो आप, पर्ल मिलेट। क्या लिखोगे? पर्ल मिलेट लिख लो। देखो डाउनी मिल्ड्यू जो है, इसका हिंदी अनुवाद आप करोगे, क्योंकि मुझसे ज्यादा हिंदी आप जानते हो। डाउनी मिल्ड्यू इसको बोलते हैं रोमिल फफूंद। क्या बोलते हैं? ध्यान दो भाई बाल को, रोमिल फफूंद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रोमिल फफूंद बोलेंगे। एंड को और बोलेंगे। आती है ना हिंदी इतनी तो, एंड और ग्रीन ईयर मतलब हरित बाली रोग। कर लिया आपने हिंदी अनुवाद, बहुत अच्छा। ठीक है, रोमिल फफूंद एंड हरित बाली रोग हम इसको बोलेंगे। ध्यान देना, इस रोग को सबसे पहले इंडिया के अंदर डिस्कवर किया गया था, वो भी ईजे बटलर के द्वारा। ये ईजे बटलर कौन है? तो फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। कौन है? तो ध्यान देना, यहां पर सबसे पहले 1907 में ईजे बटलर के द्वारा डिस्कवर किया गया या खोजा गया। ठीक है, खोजा गया। और ये कौन है? ईजे बटलर, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी है। आगे बढ़ते हैं कि सर इस रोग का क्या मतलब है। तो ध्यान दो, रोमिल फफूंद और हरित बाली रोग, स्टार लगाना, जितने स्टार आपके पास हो। यह रोग सीड बॉर्न एंड सॉइल बॉर्न है। मतलब सीड से भी फैल सकता है और सॉइल से भी फैल सकता है। तो याद रखना, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बताइए ग्रीन ईयर डिजीज कौन सा है, सीड बॉर्न है या सॉइल बॉर्न है। तो दोनों ही है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। इस रोग से नुकसान की अगर मैं बात करूं, हमारे आत्मनिर्भर कंट्री के अंदर, आत्मनिर्भर होना भाई आप सब भी हो, क्योंकि खुद स्टडी करने लगे आजकल आप। ठीक है, तो यहां पर हम बात करें तो इससे नुकसान जो होता है 10 to
66% नुकसान होता है बाजरे की फसल में। कितना नुकसान होता है? 10 to 66% नुकसान होता है बाजरे की फसल में। नोट कर रहे हो सभी बच्चे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर दो स्टेज होती है, एक तो होती है रोमिल फफूंद और एक होती है हरित बाली रोग। तो सबसे पहले दो स्टेज कौन कौन सी होगी? एक तो होगी रोमिल फफूंद, रोमिल फफूंद, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डाउनी मिल्ड्यू। क्या बोलते हैं? डाउनी मिल्ड्यू। और एक दूसरी स्टेज जिसको हम बोलते हैं हरित बाली अवस्था, या फिर इसको बोलेंगे ग्रीन ईयर स्टेज। दोनों स्टेज को डिटेल में पढ़ाऊंगा, दोनों में क्या होता है सब कुछ हम जानेंगे। बट उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से, आपको बताना है ये रोग किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है। बहुत अच्छी बात है, नाम बताओ, नाम कौन सी कवक के द्वारा होता है? भाई कमेंट करो। मैं लिख रहा हूं यहां पर पैथोजन। पैथोजन समझ गए? पैथोजन समझे कि नहीं समझे? इसको बोलते हैं रोग कारक। क्या बोलते हैं? रोग कारक। जो पौधों के अंदर रोग फैलाने का वर्क करता है उन सभी को हम क्या बोलते हैं? रोग कारक या पैथोजन बोलते हैं। और इसका रोग कारक कौन है? स्केलोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। कौन है बेटाओ? स्केलोस्पोरा एंड ग्रेमिनिकोला। तो लिखो यार यहां पर जल्दी से, स्केलोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। लिख लिया? लिख लो एक बार हिंदी में, स्केलोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। समझ में आ रहा है बाल को? आप सभी को, बालिकाओं और बाल को दोनों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, अच्छे से। अगर नोट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और नोट नहीं कर रहे हो तो और अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट ले लेना। समझ में आ रहा है सभी को? एक बार वापस से रिवाइज करवाता हूं। ठीक है, ध्यान दो, बाजरे का मुख्य रोग है जो आपके सिलेबस में बायोलॉजी में दिया हुआ है, डाउनी मिल्ड्यू एंड ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा या ग्रीन ईयर ऑफ पाल्मलेट। इसको हिंदी में बोलते हैं रोमिल फफूंद और हरित बाली रोग। ध्यान दो यहां पे रोमिल फफूंद मतलब है एक ऐसी अवस्था होगी जिस पर फफूंद दिखाई देगी, जो पत्तियों की जो निचली सतह होती है उस पर फफूंद जमा हो जाएगी। उसके बाद दूसरी है हरित बाली अवस्था। अब बेटा ध्यान दो, जो बाली है ना, बाली ये बाली नहीं बनती है इसमें। क्यों नहीं बनती है? क्योंकि बाली की जगह पे क्या बनता है? पत्तियों का गुच्छा बनता है। अभी डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। आगे बढ़ते हैं। डिस्कवर किसने किया? 1907 में ईजे बटलर के द्वारा इसको खोजा गया था। सबसे पहले सीड बोर्न एंड सोइल बोर्न रोग हैं। नुकसान होता है 10 से 66% इसमें नुकसान होता है। दो अवस्थाएं होती है, एक तो होती है रोमिल फफूंद जिसको हम इंग्लिश में डाउनी मिल्ड्यू, एंड दूसरी होती है हरित बाली अवस्था जिसको हिंदी में बोलते हैं ग्रीन ईयर डिजीज, हिंदी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पैथोजन रोग कारक स्केलोस्पोरा ग्रेमिनिकोला के द्वारा ये होता है। यहां तक समझ में आया? बोलो भाई जल्दी से, आया समझ में? आगे बढ़े, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो फटाफट जल्दी से। ले लिया? अब इन दो अवस्थाओं की बात करूंगा मैं बिल्कुल डिटेल में। तो हेडिंग डाल लो डाउनी मिल्ड्यू। हेडिंग क्या डालोगे भाई? डाउनी मिल्ड्यू। और थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ पढ़ने की। ठीक है, जल्दी जल्दी सीखा करो, जल्दी जल्दी लिखा करो। सबसे पहली स्टेज है बाल को डाउनी मिल्ड्यू, हिंदी में बोलेंगे रोमिल फफूंद। तो देखो इस अवस्था पर क्या होता है? इस अवस्था पर जो बाजरे की जो पत्तियां होती है, पत्तियां जानते हो सब, लीव्स। ध्यान दो यहां पर, ये है लीव्स, ये है बाजरे की लीव्स। अब थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो लीफ मैंने बनाई है ये निचली वाली सरफेस है, जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पोर्शन है, कौन सा है? नीचे वाला सरफेस है। और इस पर क्या होगी? धीरे 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 करके फफूंद जमा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फफूंद जमा हो जाएगी। तो निचली पत्तियों पर या पत्तियों की निचली सतह पर हमें फफूंद दिखाई देने लगेगी और पत्तियां धीरे 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 पीली पड़ने लगेगी। ये इसका क्या है? सिम्टम है। किस अवस्था में? रोमिल फफूंद में। इसी को इसीलिए रोमिल फफूंद बोला गया है। इसके अन्य नाम की भी बात करेंगे अभी, ठीक है ना? और पत्तियां धीरे धीरे क्या पड़ने लगेगी? पत्तियां पीली पड़ने लगेगी, पीली पड़ने लगेगी, हाथ पीले हो जाएंगे इसके। ठीक है, तो पत्तियां पीली पड़ गई। अब यहां पे किसकी बात कर रहा था मैं यार, भूल जाऊंगा इसलिए फटाफट बता देता हूं। अदर नेम,
मतलब इन रोग को या इस रोग को अन्य किस नामों से जाना जाता है? तो बोलो बेटाओ, किस नाम से जाना जाता है? देखो, इसको जोगिया रोग, जोगिया रोग, रमता जोगी नहीं, जोगिया रोग इसको बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसको तुलासिता, तुलासिता रोग भी इसको बोला जाता है। तुलासिता रोग हो गया, जोगिया रोग हो गया। इसके अलावा इसके और भी नाम है, मृदु रोमिल, मृदु रोमिल, मृदु रोमिल, आसिता, आसिता इसको बोला जाता है। इसके अलावा इसको और बोला जाता है क्या? आसिता इसको बोला जाता है। इसके अलावा इसको और बोला जाता है क्या? बाबा भी बोला जाता है, बाबा, बाबा। ठीक है, बाबा बोला जाता है। इसके अलावा इसको कोड़िया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोड़िया। तो देखो इतने सारे नाम हैं, मेरे तो बस दो ही नाम हैं, एक तो लव और एक है लव प्रकाश। प्यार से लव और दुश्मनी से लव प्रकाश, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कैसे भी आप बुला सकते हो। तो अदर नेम इसके क्या है? जोगिया रोग है, तुलासिता रोग है, मृदु रोमिल, आसिता है, बाबा है, कोड़िया है। इन नामों से इस रोग को जाना जाता है। समझ में आ गया? अब दूसरी अवस्था पे चलेंगे हम। कर दूं मैं रफ इसको? ठीक है, समझ में आ रहा है ना बाल को आप सभी को? फफूंद जमाऊ, ये अभी तो देखते जाओ क्या क्या होगा। ठीक है, दूसरी अवस्था की बात करते हैं। कौन सी दूसरी अवस्था? तो नाम में ही नाम छुपा है, ये डाउनी मिल्ड्यू और एक ग्रीन ईयर। तो उठा लो ग्रीन ईयर को, ग्रीन ईयर स्टेज, ग्रीन ईयर स्टेज। ध्यान देना, इसको हिंदी में बोलते हैं हरित, हरित बाली अवस्था। अब देखो, हरित बाली अवस्था में कहानी कुछ इस प्रकार है कि ये बाली को अफेक्ट करेगा। किसको? बाली को। बाली मतलब समझ गए बेटाओ, पुष्प क्रम, क्या बोलते हैं? पुष्प क्रम या इन्फ्लोरेंस बोलते हैं इंग्लिश में। और पुष्प क्रम पर क्या करेगा? प्रभाव। सबसे ज्यादा जो प्रभाव होगा वो कहां पर होगा? पुष्प क्रम। सर ये पुष्प क्रम होता क्या है? तो ध्यान देना, बाली को जैसे मैं बात करूं, ये है पेड़ किसका? बाजरे का। अब इसमें हम बनाएंगे यहां पर बाली। ये सपोज करो ये क्या है? बाली है। ये क्या है? बाली है। इस तरीके से इसको होना चाहिए, बट ऐसे ना होकर इसमें क्या होता है? ये बाली नहीं बन पाती है। किसकी वजह से? इस ग्रीन ईयर स्टेज में। इसके बाद जो स्टेज होगी फफूंद की वजह से, उसमें बाली ना बनकर, पता है यहां क्या बनता है? यहां बनता है छोटी छोटी पत्तियों का गुच्छा। क्या बन जाता है? छोटी छोटी पत्तियों का गुच्छा बन जाता है। अब देखो आपको किस तरीके से नजर आ रहा है, ये बन गया पत्तियों का गुच्छा, छोटी छोटी पत्तियां। मतलब लिखो कि सर बाली नहीं बनेगी, बाली नहीं बनेगी। इसमें क्या बनेगा? पत्तियों का गुच्छा। तो लिख लो यार, देरी किस बात की? ये बन गया पत्तियों का गुच्छा। क्या बन गया? पत्तियों का गुच्छा। तो वापस से एक बार रिवाइज करवाता हूं। दो स्टेज होती है, एक तो होती है डाउनी मिल्ड्यू जिसको रोमिल फफूंद बोलते हैं। रोमिल फफूंद नाम से पता चल रहा है कि जो पत्तियां होगी उसकी निचली सतह पर फफूंद जमा हो जाएगी, इसीलिए इसको रोमिल फफूंद बोलते हैं। और पत्तियां धीरे 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 पीली पड़ने लगेगी। समझ में आ रहा है? इसके बाद अगली स्टेज आती है ग्रीन ईयर स्टेज, इसको हिंदी में बोलते हैं हरित बाली अवस्था। और प्रभाव होगा पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेंस पर, और क्या करेगा? इस पूरे पुष्पक्रम पे पत्ती नुमा गुच्छा बनने लगेगा। इसी को क्या बोला गया है? हरित बाली। इसीलिए इसको हरित बाली रोग बोला गया है, क्योंकि जो बाली है ना, बाली वो हरित हो गई है पत्तियों के गुच्छे की वजह से। समझ में आ रहा है आप सभी को? ये तो कहानी हो गई, हमने रोग जान लिया, इसकी अवस्थाएं देख ली। अब हम बात करेंगे कंट्रोल की, कि सर आप तो डायरेक्ट हमें ये बताओ कि नियंत्रण किससे करेंगे? तो यार शांति रखो थोड़ी सी। नियंत्रण हम करेंगे, ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ूं? कर दूं रफ? ठीक है, आगे बात करेंगे हम यहां पर नियंत्रण की। और नियंत्रण बहुत इजी है। ठीक है, देखो नियंत्रण के लिए ऐसे तो बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी होगी 12th में कि सर क्रॉप रोटेशन अपनाएंगे, ठीक है, और अच्छी वेराइटीज जो हेल्थी जो सीड होंगे उनको काम में लेंगे, बीजोपचार करेंगे, वो सब कुछ तो करना ही है। बट डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आएगा आपके पेपर में? क्वेश्चन क्या आएगा? तो ध्यान दो, पेपर में क्वेश्चन आता है कि कंट्रोल किससे करेंगे? दवाइयों के नाम लिखे होंगे। अब फफूंद जनित रोग है, इसका मतलब हमें फंगिसाइड लेना है, कवकनाशी हम लेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना, एक कवकनाशी है मैनकोजेब। कौन सा जेब? मैनकोजेब। और ये हम लेंगे 2 kg
प्रति हेक्टेयर हमें प्रयोग करना है, जिससे इस रोग का क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, नियंत्रण हो जाएगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं, आप इसको ट्रीटमेंट भी कर सकते हो, कार्बेंडाजिम से भी कर सकते हो, मैनकोजेब से भी कर सकते हो। इसके अलावा एक मैं बात करूंगा बेटा आरवी की। आरवी मतलब आपका दोस्त रवि की बात नहीं कर रहा मैं। आरवी मतलब क्या, आरवी मतलब देखो ध्यान दो, आर मतलब रेजिस्टेंट, वी मतलब वेराइटी, मतलब ऐसी किस्में जिनमें ये रोग नहीं लगता है उन किस्मों को हम काम में लेंगे। जैसे कौन सी है बोलो, जैसे कौन सी है, पूसा मोती है। कौन सी है, पूसा मोती किस्म है, इसमें ये रोग बिल्कुल नहीं लगता है। इसके अलावा और कौन सी है, इसके अलावा और हमारे पास जो आती है वो आती है पूसा तेबिस, पूसा तेबिस है। इसके अलावा WCC 75, WCC 75 है 75 एंड HB3 है, HB3 ETC एक्सेट्रा, और भी किस्में हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट किस्में हैं जहां से आपका क्वेश्चन बनता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो हमने यहां पर एक रोग कंप्लीट किया है। आपके जो सिलेबस है बायोलॉजी का खरीफ के रोग, उनमें सिर्फ अभी एक रोग पड़ा है और टोटल कितने, 8 हैं। पूरे 8 के 8 इस वीडियो में मैं कंप्लीट करवा दूंगा। शर्त इतनी सी है कि आपका पूरा फोकस बोर्ड पर होना चाहिए, तभी समझ में आएगा। मुझे पता है, देखो होता क्या है भाई, ऐसा तो नहीं है ना कि आप सब टाइम से आ जाते हो, नहीं आते हो। मतलब होता क्या है, जैसे क्लास स्टार्ट हुई हमारी 6 बजे, कितनी बजे, 6 बजे, आधे बच्चे आ जाएंगे 6 बजे, और कुछ बालक आते हैं जिनको लेट आने का शौक होता है। जैसे कोई आया 6:15 बजे, कोई आया 6:30 बजे, और वो आते ही शांति से नहीं बैठेगा। क्यों बैठेगा शांति से, लेट आया ना, लेट आया और खुद लेट आया, और लेट आने की वजह से दूसरों को परेशान करेगा। कैसे परेशान करेगा, सर ने क्या क्या पढ़ा दिया, सर आपने प्लांट पैथोलॉजी तो बताया ही नहीं, सर आपने ग्रीन ईयर डिजीज तो बताया ही नहीं। तो बेटा आप लेट आए हो और क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो, और ऐसा नहीं है कि आप शांति रखोगे, आप शांति नहीं रखोगे। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, डायरेक्ट बेटा बोलेगा सर प्लांट पैथोलॉजी बताओ, सर प्लांट पैथोलॉजी बताओ, सर प्लीज बताओ प्लांट पैथोलॉजी। सर तो आंसर ही ना देते, सर 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 प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, इस तरीके से पूरा चलता रहता है। प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी। अरे बालक आप लेट आए हो, थोड़ी सी शांति रखो, या तो टाइम से आओ या फिर क्लास को डिस्टर्ब ना करे। अब देखो ये तो जो कर रहा है ये लेट आया था इसलिए कर रहा है, लेकिन जो बच्चे बेचारे क्लास देख रहे हैं वो भी क्या करेंगे, इसमें लग जाएंगे। अरे भाई रुक जा रुक जा, अरे भाई रुक जा, और नहीं रुक रहा क्या तू, अरे रुक जा, शांति रख। तो प्लीज यार आप उन पर ध्यान ना दे, क्योंकि पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। जो समझ में आना होता है वो भी समझ में नहीं आता है। या तो आप उस चैट को बंद कर दे, क्या करे, चैट को बंद कर दे, या जो लेट आते हैं वो तो आएंगे, उनका हम कुछ नहीं कर सकते। होते हैं ऐसे बच्चे जो लेट आते हैं फिर क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। चलो कोई बात नहीं, लेट आ गए आप बाद में देख लेना, बट अभी आप देखो, सबसे पहले आपका पूरा फर्ज बनता है कि आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें। अगर फिर भी उसके बाद में आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करें, हम आंसर देने के लिए यार, आपके आंसर देंगे। जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे सबके आंसर दिए जाएंगे, चाहे वो नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा, बट आंसर जरूर देंगे। बट आप थोड़ा सा शांति बनाए रखे, सस्पेंस बनाए रखे। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, आनंद पूरा लेंगे, मतलब मजे पूरे लेंगे, आनंद पूरा लेंगे। कहने का मतलब समझ रहे हो, ये वीडियो स्टार्ट हुई हमारी, यहां से यहां तक चली, पूरा वीडियो देखेगा बालक, समझ में जाएगा, समझ के ही जाएगा, पूरा देखे जाएगा, बट लाइक नहीं करके जाएगा। तो क्यों भाई यार, पूरा वीडियो भी देख रहे हो, समझ भी रहे हो, एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो और लाइक भी नहीं कर रहे हो, क्यों? तो लाइक करके जाया करो यार। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज यार सब्सक्राइब करें, क्योंकि कैप्टन एग्रो आपका ही परिवार है। मैं कैप्टन एग्रो नहीं हूं, आप सब कैप्टन एग्रो हैं। कैप्टन एग्रो आपका ही परिवार है, इसको जल्दी से जल्दी आपको 100K तक पहुंचाना है, समझ गए? तो चलिए बातें बहुत हो गई, आगे बढ़ते हैं। और अगला रोग कौन सा आता है, भूल गए क्या? मैं याद दिलाऊंगा, कॉटन विल्ट। हेडिंग डाल लो, कॉटन विल्ट। कौन सा विल्ट? कॉटन। कॉटन मतलब समझ गए, अरे कपास। कॉटन मतलब क्या? कपास। गोसिपियम स्पीसीज। अब तो समझ गए ना? अरे भाई आप एग्रीकल्चर वाले हो, जहां तक साइंटिफिक नेम ना बोला जाए वहां तक समझते ही नहीं हो, तो ध्यान दो इधर, ध्यान देना बाल को इधर। अब मैं बात करूंगा कॉटन विल्ट की। किसकी बात करूंगा? कॉटन विल्ट, सेकंड नंबर का। हेडिंग डाल लो,
कॉटन विल्ट। और क्या बोलते हैं सर, अन्य नाम भी बता दो तो लिखो यार। इसको बोलते हैं फुजेरियम, फुजेरियम विल्ट या उक्टा आदि, आदि नामों से इस रोग को जाना जाता है। फुजेरियम क्यों बोल रहे हैं, ये देखो लाइट गई, दिखाई दे रहा है आप लोगों को सबको? एक मिनट कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा उजाला हो जाए। दिख रहा है बाल को आप सभी को? करें कंटिन्यू क्लास? वैसे दिखाई दे रहा होगा बट अब मुझे नहीं दिखाई दे रहा, तो ध्यान देना। यहां पर कॉटन विल्ट हम पढ़ेंगे, इसको फुजेरियम विल्ट या उक्टा रोग इसको बोलते हैं, और ये आपके सिलेबस में दूसरे नंबर का रोग है। अब हम बात करेंगे यहां पर पैथोजन की। पैथोजन मतलब रोग कारक, कि किसके द्वारा ये रोग होता है। तो ये रोग किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है। कौन से कवक के द्वारा? तो होता है फुजेरियम ऑक्सीस्पोरियम। किसके द्वारा होता है? लिखो फुजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, फुजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, और एक और है वेसिफेक्टनम। क्या है? एक और है वेसिफेक्टनम, तो लिख लो। और फुजेरियम वेसिफेक्टनम क्या लिखोगे? फुजेरियम ऑक्सीस्पोरियम के द्वारा होगा, और एक होता है फुजेरियम वेसिफेक्टम के द्वारा। अब देखो इस रोग में आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। इसमें क्या होता है, अगर मैं बात करूं सिम्टम्स की, दीपांशु ये जो गेट है ना इसको पूरा इधर लगा के आ जा, थोड़ा और दिखाई देगा बच्चों को। मुड्डा रख दे साइड में ताकि वो इधर नहीं आएगा हवा से, वो मुड्डा ले जा। लिख लो भाई फटाफट, आगे हम समझेंगे इस रोग को, किस रोग में क्या होता है और इसका कंट्रोल कैसे करेंगे। अब दिख रहा है सभी को? बढ़िया। तो ध्यान दो, मैं बात कर रहा हूं कॉटन विल्ट की, इसको फुजेरियम विल्ट या उक्टा रोग बोलते हैं। पैथोजन फुजेरियम ऑक्सीस्पोरियम या फिर फुजेरियम वेसिफेक्टनम द्वारा होता है। ये बात मैं मानता हूं कि एक बार में याद नहीं होगा, इसीलिए तो बोलता हूं कि नोटबुक लेकर बैठा करो और नोट करते रहा करो। अपने घर वालों को याद करवा देना, बट आप याद जरूर करना, क्योंकि 4 नंबर का मामला है। अगर क्वेश्चन आ गया और अगर गलत हो गया तो 4 तो गए जो गए, एक और साथ में ले जाएगा, 5 नंबर का नुकसान सीधा सीधा। क्या चाहते हो आप नुकसान? नहीं चाहते, तो याद करो फुजेरियम ऑक्सीस्पोरियम या फुजेरियम वेसिफेक्टनम कवक के द्वारा ये रोग होगा। और इस रोग में क्या होगा, नाम से पता चल रहा है विल्ट या उक्टा रोग, मतलब धीरे 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 से मेरी जिंदगी में धीरे धीरे से क्या होगा, पत्तियां मुरझाने लगेगी। क्या होने लगेगी? मुरझाने लगेगी। और पादप सूखने लगेगा। ये क्या हो गए? इसके सिम्टम्स हो गए। अब ध्यान देना, ये कब होता है? तो ये होता है जब हम फर्स्ट इरिगेशन करते हैं। क्या करते हैं? फर्स्ट इरिगेशन। इरिगेशन जानते हो ना? नहीं जानते? अरे पौधों को पानी पिलाना। पौधा तो नहीं जाता ना पानी पीने तालाब में, पौधे को खुद हम पानी पिलाते हैं, तो उसको भी बोलते हैं इरिगेशन। कृत्रिम रूप से प्लांट को इरिगेशन या वाटर प्रोवाइड करवाना। अब देखो फर्स्ट इरिगेशन हम करते हैं 30 से 35 डेज में, तो उसके बाद में ये सिम्टम्स दिखाई देने लगेंगे और प्लांट धीरे 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 करके सूखने लगेगा। बस आपको इसमें इतना याद रखना है, फर्स्ट इरिगेशन के बाद ये रोग होता है। और क्या याद रखोगे? तो आ जाओ डायरेक्ट कंट्रोल पे। किस पे आ जाओ? डायरेक्ट कंट्रोल पे। अब बात करते हैं कंट्रोल। तो कंट्रोल जिसका हमने इससे पहले किया था मैनकोजेब से, उसी तरीके से हम यहां पे कंट्रोल करेंगे मैनकोजेब से। मैनकोजेब 0.2% का हमें क्या करना है? स्प्रे करना है। क्या करना है? मैनकोजेब 0.2% का हमें स्प्रे करना है। इसके अलावा आप सीड ट्रीटमेंट कर सकते हो। जब भी मैं एसटी लिखूं, एसटी मतलब समझ गए? इसका मतलब क्या? इसका मतलब सीड ट्रीटमेंट। तो आप सीड ट्रीटमेंट कर सकते हो। किससे कर सकते हो? या तो मैनकोजेब से कर दो या आप कार्बेंडाजिम से कर दो। कार्बेंडाजिम से भी आप सीड ट्रीटमेंट कर सकते हो। कितना लेना है आपको? ये कार्बेंडाजिम 0.1%।
और आप इसका स्प्रे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है इसी का करो, क्योंकि देखो दोनों क्या है, कवकनाशी है, दोनों फंगीसाइड है, और रोग कौन सा है, फंगस जनित है। समझ में आ रहा है आप सभी को। इसके अलावा आप आरवी को बुलाओगे, आपके दोस्त रवि को, और आरवी मतलब रेजिस्टेंट वेराइटी है, और इसमें जो रेजिस्टेंट वेराइटी है वो एक तो है जयाधर, कौन है, जयाधर है। इसके अलावा जरीला, जरीला है, मोती है, मोती। इसके अलावा LD 694, LD 694 एक्सेट्रा। तो 2 रोग हमारे कंप्लीट हो गए। आई होप आपको समझ में आए होंगे बिल्कुल अच्छे से। वापस से एक बार रिवाइज करवाता हूं। पहला रोग हमने डाउनी मिल्ड्यू या ग्रीन ईयर डिजीज हमने पढ़ा था। उसके बाद में दूसरा रोग कॉटन विल्ट, फुजेरियम विल्ट या उक्टा रोग बोलते हैं। पैथोजन पर स्टार लगा लेना है, क्योंकि जो क्वेश्चन बनता है वो यहां पे पैथोजन से बनेगा। क्या है, फुजेरियम ऑक्सीस्पोरियम या फुजेरियम ऑक्सीस्पोरियम हिंदी में, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इसके अलावा एक और कवक है फुजेरियम वेसिफेक्टनम के द्वारा होता है। इसको भी लिखोगे हिंदी में, यार टेंशन क्यों ले रहे हो। वेसिफेक्टनम, क्या बोलते हैं बाल को, वेसिफेक्टनम। इन दोनों कवक के द्वारा ये रोग होगा, और क्या होगा, धीरे धीरे से इस पादप की जिंदगी में मुरझान आने लगेगी, ठीक है। धीरे धीरे से पादप की जो पत्तियां हैं मुरझाने लगेगी, और पादप धीरे धीरे से सूखने लगेगा। सूखने की वजह से क्या होगा यार, प्रोडक्शन कम होगा। कोई सा भी रोग हो हमेशा प्रोडक्शन ही कम होगा। जैसे उसमें क्या, कोई सा भी रोग हो हमेशा प्रोडक्शन ही कम होगा। जैसे उसमें क्या हो रहा था, किसमें, ग्रीन ईयर में, उसमें 10 से 66% हमें नुकसान हो रहा था। इसमें भी हमें नुकसान होगा। इसके सिम्टम्स हमें दिखेंगे फर्स्ट इरिगेशन करने के बाद 30 से 35 दिन के बाद। कंट्रोल मैनकोजेब 0.2% का स्प्रे कर सकते हैं, सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हम आरवी को बुला सकते हैं, रवि को बुला सकते हैं, किस लिए, ताकि वो जयाधर किस्म उगा सके, जरीला, मोती, LD 694। आगे बढ़ते हैं। 2 रोग हमने पढ़ लिए, कितने पढ़ेंगे टोटल, टोटल हम पढ़ेंगे 8, टोटल हम पढ़ेंगे 8। समझ में आ रहा है, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो भाई फटाफट जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे आप बहुत समझदार हो यार, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ी सी ब्राइटनेस में, अब सही दिखाई दे रहा है बाल को। वैसे मैं बोल रहा था, आपने सुन लिया होगा और लिख लिया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 3rd नंबर का जो डिजीज आता है वो आता है टिक्का, टिक्का, टिक्का। कौन सा आता है, टीका, टीका, टिक्का। किसका रोग है, मूंगफली का रोग है, और बहुत ही मजेदार है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग डाल लो टिक्का रोग। कौन सा रोग डालोगे, टिक्का रोग डालोगे। और टिक्का किस में लगता है, आप सबको याद होगा, टिक्का लगता है मूंगफली में। नाम से पता चल रहा है टीका। टीका कैसा होता है, देखा है, शादी हुई है आप में से किसी की तो लगाते हैं ना यहाँ पे, इस तरीके से टीका लगाते हैं, ऐसे करके, ये तो इस तरीके का सेब बनता है, मतलब इस रोग में टीका बनेगा, इसलिए इसको क्या बोला गया है, टिक्का बोला गया है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो लिखो यहाँ पर, हेडिंग डालो 3rd नंबर का रोग, इसको बोलेंगे टिक्का या टीका या लीफ स्पॉट रोग या डिजीज। तो 3rd नंबर का रोग है और मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहले आप इस चीज को समझे कि ये रोग किस में होता है, मूंगफली में होता है। और इस रोग की वजह से जो पोड्स बनते हैं, ध्यान है ना, मूंगफली में क्या बनते हैं, मूंगफली क्या होता है, अरेकिस हाइपोजिया होता है, और इसमें बनते हैं पोड। और जो पोड बनते हैं, अगर ये रोग हो गया तो समझ लो सीधा सीधा 25 से 30% नुकसान हो गया। मतलब पोड जो बनेंगे वो 25 से 30% कम बनेंगे। तो सीधा सीधा नुकसान कितना होगा, तो लिख लो, इससे जो नुकसान होगा, नुकसान या जो प्रोडक्शन में कमी आएगी, वो डायरेक्ट सीधी सीधी 25 से 30% कमी आएगी। कितनी, 25 से 30% कमी आएगी। अब ध्यान देना यहां पर, अगर मैं बात करूं कि सर आप तो डायरेक्ट हमें पैथोजन बताओ किसके द्वारा ये रोग होता है, तो देखो इस रोग की कहानी कुछ इस प्रकार है कि ये 2 तरीके से होता है। कितने तरीके से होता है, 2 तरीके। कौन कौन से हैं, तो दोनों को हम यहां पर समझेंगे। सबसे पहला तो आता है अर्ली, कौन सा आता है, अर्ली लीफ स्पॉट, मतलब अगेती पत्ती धब्बा रोग, अगेती पत्ती धब्बा रोग। समझ में आ रहा है, अगेती पत्ती धब्बा रोग। और इस रोग में क्या होगा, तो ध्यान देना, इस रोग के अंदर जो पत्ती होगी, सबसे पहले इसके पैथोजन की बात कर लेते हैं। तो इसका पैथोजन है सर्कोस्पोरा अरेचिडिकोला। क्या है, एचडी कोला, एचडी आप सब जानते हो ना, ठीक है। तो लिखो यहां पर सर्कोस्पोरा, पैथोजन में पैथोजन, और पैथोजन लिखो सर्कोस्पोरा
सर्कोस्पोरा RHD कोला, हिंदी में भी लिख लो सर्कोस्पेरा RHD केला, RHD केला। ठीक है, ये क्या है, रोगजनक है या रोग कारक है या पेथोजन है, और इसकी वजह से अर्ली लीफ स्पॉट होता है। ठीक है, मतलब मैंने बताया था कि टिक्का रोग दो स्टेज में होगा, एक तो होता है अर्ली लीफ स्पॉट और एक होता है लेट लीफ स्पॉट। अब इस रोग में क्या होगा, ध्यान दो, ये पत्ती है, ये क्या है, पत्ती है, किसकी पत्ती है, मूंगफली की पत्ती है। ठीक है ना, ध्यान देना, ये किसकी पत्ती है, मूंगफली की पत्ती है। अब इस पत्ती पे क्या होगा, इस पत्ती पे क्या होगा, ध्यान दो, तो इस पत्ती पे क्या होगा, ब्राउन कलर के, रेड ब्राउन कलर के स्पॉट बनेंगे। क्या बनेंगे, रेड ब्राउन कलर के, इस तरीके से मैंने बताया था टिक्का जैसे। बट ये अर्ली में क्या होगा, अर्ली मतलब अगेती, जल्दी, तो इसमें जो स्पॉट की जो संख्या होगी, नंबर ऑफ स्पॉट वो कम होंगे। क्या होंगे, नंबर ऑफ स्पॉट कम होंगे। तो ध्यान देना, इसमें क्या बनेगा, स्पॉट बनेंगे, और जो स्पॉट बनेंगे वो कैसे बनेंगे, रेड ब्राउन कलर के। तो लिख लो रेड ब्राउन कलर के। रेड ब्राउन से कुछ याद आया, मैंने आपको गाय की नस्लें याद करवाई थी विदेशी, होली आई ब्राउन रेड, याद है, होली आई ब्राउन रेड, ट्रिक को मत भूलना नहीं तो नस्लों को भूल जाओगे। ठीक है, तो यहां पर ब्राउन रेड कलर के स्पॉट होंगे, लेकिन कहानी कुछ इस प्रकार होगी कि स्पॉट होंगे, बट स्पॉट में एक खास बात होगी कि जो आसपास का जो सर्कल बनेगा ना, ये राउंड, ये बनेगा आपके ब्राउन कलर या पीले कलर का। कैसा बनेगा, ब्राउन कलर या पीले कलर का। और इसकी जो साइज होगी, साइज वो होगी 1 से लेकर 10 mm। कितनी होगी, 1 से लेकर 10 mm की साइज होगी। 10 mm समझते हो ना, छत में जो सरिया डालते हैं हम, वो 8 mm का डालते हैं, 12 mm का डालते हैं, 10 mm का डालते हैं। तो 10 mm का कितना होता है, जैसे अगर मैं बात करूं, इसका आगे का ये नुकीला सिरा आप देख पा रहे हो, ये ठीक है, इतना मोटा धब्बा बनेगा अर्ली ब्लाइट में, लेकिन जो नंबर ऑफ जो स्पॉट होंगे वो कम बनेंगे। समझ में आ रहा है आपको। तो एक तो ये वाली स्टेज हो गई। दूसरी स्टेज की मैं बात करूं, दूसरी स्टेज, तो दूसरी स्टेज कौन सी होगी, लेट लीफ स्पॉट, लेट लीफ स्पॉट। और इसमें क्या होगा, इसको बोलेंगे पछेती, क्या बोलेंगे, पछेती पत्ती धब्बा रोग, पत्ती धब्बा रोग। ध्यान दो, यहां पर वही होगी कंडीशन, धब्बे बनेंगे, बट धब्बों में कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव आएंगे। और बदलाव किस प्रकार आएंगे, तो ध्यान दो, ये है पत्ती, ये क्या है, पत्ती है, ठीक है। और इसमें बदलाव इस तरीके से आएंगे कि ये धब्बे जो बनेंगे, नंबर ऑफ स्पॉट काफी ज्यादा बनेंगे, बहुत सारे धब्बे बनेंगे, क्योंकि लेट पछेती हैं और बहुत सारे धब्बे बनेंगे जो तो बनेंगे, बट इनके ऊपर जो पहले सर्कल था पीले कलर का, ये सर्कल नहीं पाया जाएगा। ओनली ये स्पॉट होंगे, और स्पॉट इतने ज्यादा होंगे, कुछ ज्यादा ही होंगे, और इनकी साइज होगी 1 से लेकर 6 mm। कितनी होगी, 1 से लेकर 6 mm इनकी साइज होगी। ये किससे होता है, तो जो अर्ली है ये तो सर्कोस्पोरा RHD कोला होता है, और इस सर्कोस्पोरा परसेंटा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, सर्कोस्पोरा परसेंटा। तो इसमें लिखो बेटा आओ पैथोजन, क्या लिखोगे, पैथोजन, फटाफट से लिख लो रे भाई जल्दी से, सर्कोस्पोरा परसेंटा, सर्कोस्पोरा परसेंटा, हिंदी में भी लिख लेना सर्कोस्पोरा परसेंटा के द्वारा ये रोग होता है। तो याद रखना, दो स्टेज है इसकी, कौन कौन सी, एक तो अर्ली है, जिस तरीके से हमने किसमें पढ़ा था, एक तो डाउनी मिल्ड्यू और ग्रीन ईयर, दो स्टेज हमने उसमें पढ़ी थी। उसके बाद हमने कॉटन विल्ट पढ़ा। बार बार रिवाइज इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप भूल ना जाओ, मुझे पता है आप नहीं भूलोगे, ठीक है, बट कुछ बच्चे एग्जाम तक भूल जाएंगे। और अगर आपको परमानेंट याद रखना है तो जड़ी बूटी लेनी पड़ेगी, और जड़ी बूटी कहां मिलेगी, आपके पास मिलेगी। आपके पास एक रजिस्टर है, उसको उठाओ, पेन लो और उसमें लिख डालो, और 8 दिन बाद 15 दिन बाद वापस से रिवाइज करते रहो। जो टेबलेट जो है हमारी जड़ी बूटी है उसको टाइम टाइम से लेते रहो, ताकि आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से परमानेंट तरीके से याद रख सके और एग्जाम को फाइट कर सके। समझ में आ गया। तो ध्यान देना, वापस से दो स्टेज होगी, एक तो अर्ली लीफ स्पॉट, इसको आगेती पत्ती धब्बा रोग बोलेंगे, पत्तियों पर धब्बे बनेंगे, बट धब्बे कम बनेंगे। धब्बे कैसे होंगे, रेड ब्राउन कलर के होंगे। किसके द्वारा होगा, इंपोर्टेंट क्या है, सर्कोस्पोरा RHD कोला के द्वारा होगा। इसके बाद लेट में क्या इंपोर्टेंट है, सर्कोस्पोरा परसेंटा के द्वारा होगा। समझ में आ रहा है, इसमें धब्बे ज्यादा बनेंगे और नुकसान तो बहुत ही ज्यादा होगा। समझ गए आप सभी लोग, ठीक है। अब बात करते हैं कंट्रोल की।
तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे मैं बात करूंगा कंट्रोल की। किसकी बात करूंगा? कंट्रोल की। दिखाई दे रहा है सबको? समझ में आ रहा है? देखो यार, जहां मैं रहता हूं ना वहां लाइट नहीं आती, बनती नहीं है लाइट की मेरे साथ। लॉकडाउन में आपने देखा होगा मेरी बहुत सारी क्लासें हैं जिनमें लाइट है ही नहीं, बिल्कुल अंधेरा 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 कायम रहे, ठीक है, इस तरीके से। तो ध्यान दो, कंट्रोल लिख लो यहीं पर, छोटा सा कंट्रोल है इसका, कंट्रोल। तो कंट्रोल क्या लिखोगे? देखो ये रोग हो रहा है फंगस के द्वारा। मैंने आपको बताया था कि जितने भी रोग होते हैं अधिकतर 80 से लेकर, नहीं दिखाई दे रहा क्या? हाँ, ये रोग होता है 80 से लेकर 85% मतलब फंगस से होते हैं। जितने भी रोग होते हैं फसलों में, अधिकतर रोग तो किससे होते हैं? कवक के द्वारा होते हैं। 80 से 85% रोग। मैं बात कर रहा था कंट्रोल की, तो कंट्रोल के लिए हम लेंगे बाविस्टीन। क्या लेंगे? बाविस्टीन। जानी मानी दवा है, जाना माना फंगिसाइड है बाविस्टीन। ये लेना है 3। देखो, अगर ट्रीटमेंट करना है तो 3 ग्राम पर केजी के हिसाब से आप ट्रीट कर लो। अगर आपको एसटी करना है तो एसटी में आप बाविस्टीन 3 ग्राम प्रति केजी सीड के हिसाब से आप क्या कर दो? एसटी कर दो। इसके अलावा अगर आपको स्प्रे करना है तो मैनकोजेब 1.5 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से आप स्प्रे कर दो। तो स्प्रे के लिए तो लिखना मैनकोजेब। देखो अब तक मैनकोजेब आया है, तो अच्छे से रट लो, अच्छे से समझ लो। अब ले लो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ेंगे और अगले रो की बात करेंगे हम, ठीक है? आवाज आ रही है ना क्लियर आप लोगों को? जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दो। और जो बच्चे शेयर नहीं करते उनसे भी मेरा निवेदन है हाथ जोड़कर कि शेयर जरूर करें यार, लाइक शेयर करो। देखो मैंने देखा है कि जो फ्री की चीज होती है ना उसको बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, और जहां पे आपको ऑफर मिलेंगे ये 999 में बायो केमिस्ट्री एजी तीनों ले लीजिए और पढ़ लीजिए फटाफट से और पास हो जाइए, तो वहां पे मुझे पता है आप अच्छे से पढ़ोगे, क्योंकि पैसा लग रहा है ना यार। यहां पर कोई पैसा नहीं लग रहा, यहां पर कैप्टन एग्रो का एक विजन है कि फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड करवाना। तो आप बिल्कुल अच्छे से पढ़े, अच्छे से समझे, अच्छे से देखे और सिलेक्शन ले। सभी बच्चे, चाहे वो जेट वाला हो, चाहे आईसीआर वाला हो, चाहे बीएचयू वाला हो। आगे बढ़ते हैं, अगले रोग की बात करते हैं। अगला रोग हमारे पास आता है, अगला रोग कौन सा आता है हमारे पास? ध्यान देना भाई, इंक विंक डाल लेते हैं मार्कर में, ठीक है? अगला रोग आता है बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ कॉटन। हेडिंग डालो, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ कॉटन। 4th नंबर का ही है ना, इससे पहले हमने 3 पढ़ लिए। बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ 5th है क्या? 5th थोड़ी होगा यार, 5th ही है, सॉरी 4th है ऐसे तो है, ठीक है ना? 4th। इससे पहले एक को पढ़ा देते हैं, हाँ मतलब नंबर ऑफ 5th है। जब मैंने आपको सिलेबस में लिखवाया था तो ऐसे तो 5th नंबर का है, बट इससे पहले एक और लिखवाया था। कौन सा? याद दिला दिया बेटा ने, दीपांशु ने। पीनट। कौन सा है? पीनट क्लम वायरस। पीनट, अब पीनट किसको बोलते हैं? पीनट बोलते हैं ग्राउंडनट को। ग्राउंडनट क्या? मूंगफली। मूंगफली क्या? अरेकिस हाइपोजिया। तो पीनट क्लम वायरस, ये जो रोग है किसके द्वारा होता है? तो ये होता है आईपीसीवी के द्वारा। सर ये आप ये बताओ, ये आईपीसीवी क्या है? तो आईपीसीवी का मतलब है बेटा इंडियन पीनट क्लम वायरस के द्वारा ये रोग होता है। कहने का मतलब है आपको इसमें याद रखना है कि यह एक वायरस जनित बीमारी है। कैसी बीमारी है? वायरस जनित बीमारी है। और इसमें क्या होगा, जो पत्तियां हैं धीरे करके पीली पड़ने लगेगी और सूख जाएगी। सिम्टम्स मतलब इसमें क्या होगा, जो लीफ होगी, लीफ वो मोज़ेक हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? मोज़ेक। और मोज़ेक हो जाएगी मतलब धब्बे बनने लगेंगे। क्या बनने लगेंगे? धब्बे बनने लगेंगे। और प्लांट धीरे करके पीला पड़ने लगेगा। और रिंग मतलब रिंग बनेगी, पीले कलर की रिंग इसके अंदर बनेगी। और हम बात करें कंट्रोल के लिए, तो कंट्रोल के लिए इसका एक ही कंट्रोल है कि आप पहले से सीड को ट्रीटमेंट वगैरह करें और बिल्कुल अच्छे से बचाएं अपनी क्रॉप को, क्योंकि ये वायरस बहुत खतरनाक है। वायरस आप जानते हो, जैसे अभी कोरोना वायरस फैल रहा है, कितना खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि देख लो आज ये कंडीशन आ गई है कि आपको मोबाइल में पढ़ना पड़ रहा है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? आगे बढ़े, कर दूं रफ, बस छोटा सा है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा। इससे इतना सा क्वेश्चन बनेगा कि पीनट क्लम वायरस किसका है? तो मूंगफली का है, ग्राउंडनट का है। किसके द्वारा होता है? आईपीसीवी के द्वारा होता है,
इंडियन पीनट क्लम वायरस। पीनट मूंगफली को बोलते हैं, एक बार वापस से बता रहा हूं, ठीक है ना। मूंगफली तोड़ के खाई होगी आपने मेले में, इस बार तो मेला भी नहीं है, दशहरा भी नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, घर पर ही खाना जो भी खाओ। बड़े आगे कर दो रफ। और अगला डाल लेना बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ कॉटन। कौन सा डालोगे? बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ कॉटन डालोगे। बैक्टीरियल 5th नंबर का आएगा ये, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ कॉटन, या फिर इसके अन्य नाम है एंगुलर लीफ स्पॉट, एंगुलर लीफ स्पॉट, या फिर अन्य नाम इसको झुलसा, क्या बोला जाता है, झुलसा, या जीवाणु, या जीवाणु अंगमारी रोग भी इसको कहा जाता है। तो देखो इसके इतने सारे नाम हैं, सारे के सारे नाम बिल्कुल आप अच्छे से याद रखना। और एक कपास का प्रमुख रोग है, कपास का प्रमुख रोग। इससे पहले कपास का एक और रोग पढ़ाया था मैंने, विल्ट, कॉटन विल्ट पढ़ाया था, ठीक है। हम बात करते हैं पैथोजन की कि ये रोग किसके द्वारा होगा। ये रोग होता है जेंथोमोनास एक्सोस्पोरियम के द्वारा। किसके द्वारा होता है? जेंथोमोनास एक्सोस्पोरियम, जेंथोमोनास एक्सोस्पोरियम कवक द्वारा। या फिर इसके अलावा एक और है, जेंथोमोनास एक्सोस्पोरियम के अलावा एक और है जिसका नाम है मालवी सेरम, मालवी सेरम। तो ये दो कवक है, इन दो कवक के द्वारा कौन सा रोग होता है? बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ कॉटन होता है, जीवाणु अंगमारी रोग, और इसको झुलसा रोग या एंगुलर लीफ स्पॉट भी इस रोग को बोलते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड में हम बात करें, चलो वर्ल्ड घुमाता हूं, पूरा संसार आज हम घूमेंगे। सबसे पहले पूरे संसार में इसको देखा गया था 1891 में। कब देखा गया था? 1891 में इसको एटकिंसन नामक वैज्ञानिक ने अमेरिका के अंदर देखा था। नाम देखो यार इसका, एटकिंसन नामक वैज्ञानिक, एटकिंसन नामक वैज्ञानिक ने अमेरिका में देखा था। समझ में आ गया? सबसे पहले इसको अमेरिका में 1891 में एटकिंसन नामक के द्वारा इसको देखा गया था। और हम बात करें भारत की, तो भारत में ये रोग आ गया था 1918 में। कब आया था? 1918 में। भारत तो लिख लेना, भारत में रोग 1918 में देखा गया था। अब ध्यान देना, इस रोग में क्या होगा, सिम्टम्स की बात करें हम तो सिम्टम्स इसके कुछ इस प्रकार हैं और बहुत अच्छे सिम्टम्स हैं। मतलब ध्यान देना यार, ये है पत्ती, ये है कॉटन की पत्ती। अब इस पत्ती पर क्या होंगे? वाटर स्पॉट दिखाई देने। कैसे? वाटर स्पॉट। जिस तरीके से मतलब आप देखोगे ना, जैसे कोई पत्ती पानी में भीग गई हो और उस पर अगर स्पॉट हो गए हो तो कुछ इस तरीके से वो पत्ती दिखाई देगी। ये होते हैं, इनको हम बोलते हैं वाटर सॉक्ड स्पॉट। मतलब एक तरीके से जैसे पानी की बूंद जैसे पत्ती पर गिर जाए, ठीक है, जैसे पानी की बूंद गिर गई पत्ती पर और वहां पर जिस तरीके से दिखाई देगा, मतलब ये स्पॉट ही स्पॉट हो जाएंगे और बाकी जो भाग होगा वो हरा होगा। क्या होगा? बाकी भाग हरा होगा। ये इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं, बिल्कुल अच्छे से याद रखना। ये रोग कैसे होता है इसकी भी बात करूंगा मैं। ध्यान दे लो एक बार, यहां पे दिखाई दे रहा है नीचे बोर्ड, ये सीड से होता है। किससे होता है? सीड। जैसे जो सीड आपने लिया, ये सीड लिया, अब ये सीड से किस में फैलेगा? तो ये सीड से जाएगा बीज पत्र में। किस में जाएगा? बीज पत्र में रोग फैलेगा। और बीज पत्र के बाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ पत्ती में ही फैलेगा, ये पूरे प्लांट के जितना भी प्लांट का पार्ट है ना, जितना भी पूरा भाग है, उस पूरे भाग को क्या करेगा? अफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा। कैसे करेगा? सबसे पहले बीज, क्योंकि बीज जनित रोग है, पहले तो बीज में, फिर बीज से बीज पत्र में, और बीज पत्र के बाद में पत्ती में आएगा। फिर कहां पर आएगा ये रोग? यहां पर आएगा जहां पर मैंने बताया। पत्ती के बाद में रोग जाएगा तने में। किस में जाएगा? फिर धीरे धीरे तने में भी फैलने लगेगा और तने में भी धीरे धीरे ऐसे स्पॉट दिखाई देने लगेंगे। इसके बाद ये आएगा टिंडा में। टिंडा जानते हो? टिंडा नहीं जानते क्या? अरे किसकी बात कर रहे हैं हम? कॉटन की बात कर रहे हैं। कॉटन में क्या बनता है? बॉल बनती है, बॉल इस तरीके से, कॉटन रुई, फिर ऐसे कैसे वो फिर रुई निकलती है तो उसमें, ठीक है ना, फिर उसमें जाएगा टिंडा में, इसको बॉल बोलते हैं। इसमें भी ये इस तरीके से स्पॉट बनने लगेंगे और वापस घूम फिर के ये कहां पर आएगा? जमीन में, और वापस फिर सीड में। इस तरीके से लाइफ साइकिल चलता है इसका, पूरा अच्छे से याद रखना। सीड, बीजपत्र, पत्ती, तना, टिंडा, जमीन। हो गया याद आप सभी को? क्या आलस आ रहे क्या? फिर समझ रहा है ना इनको? ठीक है। हाँ, पैथोजन के बाद एक मिनट बता रहा हूं मैं तुझे ना,
पहले ब्राइटनेस कम कर दूं, लाइट आ गई यार, बहुत अच्छा किस्मत है आप सभी का, किस्मत आप सभी का मुझसे भी अच्छा है। ठीक है, आपके लिए लाइट आई है। क्या पूछ रहा था, पूछ पैथोजन। जैंथोमोनास एक्सोस्पोरियम, अच्छा हिंदी में लिखूं, बोला नहीं यार आपने किसी ने, लिखो जैंथोमोनास, जैंथोमोनास एक्सोस्पोरियम या जैंथोमोनास मालवेसेरम, मालवेसेरम। ठीक है, अब कुछ हो भाई, कुछ रहा करो, कुशी ढूंढोगे तो कुशियां मिलेगी, दुख ढूंढोगे तो दुखियां मिलेगी। ठीक है, मिली है क्या किसी को कुशी? ढूंढा करो, जरूर मिलेगी। ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट से, फिर बात करेंगे हम कंट्रोल की, कंट्रोल की बात करेंगे, फटाफट जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो गाइस। देखो कंट्रोल यहां पर लिख लो आप, मैं कहीं पर भी कुछ भी लिखा देता हूं ना, जगह कम है हमारे पास। कंट्रोल में हम देखो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे। लिख लो भाई, छोटा छोटा दिख रहा होगा, जगह कम है, मैं बोल रहा हूं स्ट्रेप्टोसाइक्लिन प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे। इसके अलावा हम क्या करेंगे, रवि को बुलाएंगे, रवि आपका दोस्त जो टेलीग्राम ग्रुप को संभालता है। ठीक है, और इसके लिए कौन कौन सी, LDH11, LDH11 किसमें है, इसके अलावा CDH694 हैं, इन किस्मों को आप उगा सकते हो। तो देखो अब तक हमने 5 रोग पढ़ लिए और हम हमारे लक्ष्य के नजदीक हैं। मतलब टोटल कितने रोग पढ़ाऊंगा, याद है ना सबको, 8 पढ़ाऊंगा, 3 और बचे हुए हैं। तो आई होप आपने समझ लिया होगा और स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और यार वीडियो को लाइक कर दो, लाइक के लिए मुझे बोलना पड़ता है, वैसे आप खुद समझदार हो, लाइक किया करो, शेयर किया करो, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। अब लॉकडाउन चल रहा है तो कैसे बांटोगे, दोस्त के पास जा नहीं सकते, इसीलिए आप अपने मोबाइल के जरिए शेयर किया करो, क्योंकि इनडायरेक्टली तो आप क्या कर रहे हो, ज्ञान ही तो बढ़ा रहे हो, ज्ञान ही तो बांट रहे हो, और जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। और मैं चाहता हूं कि आपके अंदर इतना ज्ञान बढ़े, इतना ज्ञान बढ़े कि आप पूरे पेपर को फाइट कर दो। समझ में आ रहा है आप सभी को? चलिए रफ कर देते हैं और आगे हम बात करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट डिजीज कौन सी है, येलो वेन मोजेक वायरस ऑफ ओकरा, और इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो हेडिंग डाल लो येलो वेन मोजेक ऑफ ओकरा या भिंडी का पित्तसीरा वायरस। क्या हेडिंग डालोगे, भिंडी का पित्तसीरा वायरस। सिक्स नंबर का है ना, येलो वेन मोजेक ऑफ ओकरा या भिंडी का, भिंडी सभी जानते हो, लेडी फिंगर, या भिंडी का पित्त सिरा वायरस। लिख लो भाई। और मोस्ट इंपोर्टेंट रोग है, वायरस से होता है और प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा कमी आ जाती है। देखो इसमें क्या होगा, सिम्टम्स की सबसे पहले बात कर लेता हूं, होगा किससे ये बताओ पहले तो देखो यार, होने में तो ये किससे होगा, नाम से पता आपको चल गया होगा, आप खुद समझदार हो, ये होता है वायरस से, वायरस जनित बीमारी है और 94% तक प्रोडक्शन कम हो सकता है। और वेक्टर की अगर मैं बात करूं, वेक्टर मतलब वाहक, वाहक आप सभी जानते हो ना, जो रोग फैलाता है, तो रोग यहां पर फैलाती है व्हाइट फ्लाई। कौन, व्हाइट फ्लाई, हिंदी में क्या बोलते हैं, सफेद मक्खी। सर हिंदी इंग्लिश क्या लगा रखा है, डायरेक्ट साइंटिफिक नेम बताओ। तो इसका साइंटिफिक नेम है बेमिसिया टेबेसाई, बेमेसिया, बेमिसिया लिखना यहां पर, बेमिसिया टेबेसाई, टेबेसाई, ये इसका क्या है, साइंटिफिक नेम है। इस मक्खी के द्वारा ये रोग फैलता है, होता वायरस के द्वारा है, नुकसान 94% तक नुकसान हो सकता है। सिम्टम्स की बात करते हैं तो देखो भिंडी की पत्ती जो होती है ना, कुछ इस प्रकार की होती है, ठीक है। अब इस पर क्या होगा, नाम इसका है पित्तसिरा वायरस। क्या नाम है इसका, इसका नाम है पित्तसिरा वायरस। ये है पौधा, इधर की पत्ती मैंने बना दी। सिरा क्या होती है, 10th में पढ़ाया आप लोगों ने, वेन, सिराएं, धमनियां पड़ी होगी ना, तो इसी तरीके से ये पत्ती की क्या होती है, सिराएं होती है। क्या होती है, सिराएं होती है। और ये सिराएं, सिराएं पीले कलर की हो जाती है। ये सिराएं कैसी हो जाती है, पीले कलर की, मतलब पत्ती में यही ये दिखेगी दूर से आपको,
पत्ती में सिराएं ही सिराएं दिखेगी और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि कंडीशन में ये पूरी की पूरी जो पत्ती है चलनी नुमा हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? चलनी जानते हो ना सभी? अरे आटा छाना है किसी ने तो छानते हैं आटा, तो जो चलनी में हम आटा छानते हैं उस तरीके से चलनी नुमा ये पत्तियां में दिखाई देगी। आई होप आप लोगों ने देखा होगा। सूखने के बाद में कैसे हो जाती है? चलनी नुमा हो जाती है। तो इसमें लिख लेना नेट लाइक स्ट्रक्चर है तेरी, नेट लाइक स्ट्रक्चर। अरे नेट की साड़ी, ठीक है, नेट की साड़ी में दिखता है सब, उसी तरीके से यहां पर इधर से उधर। अरे गलत मत समझना मेरे भाइयों, मतलब एक तरीके से समझ गए ना आप, इतना भी बुरा नहीं हूं। तो नेट लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगी किसकी? पत्ती की। अरे भाई किसी को बॉल मत देना आप, है ना। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर सिम्टम्स मैंने आपको बताया। इसके अलावा दूसरा वर्ड आप यूज कर सकते हो, नेट लाइक यूज मत करो, है ना, बुरा है। बुरा है, आप यूज करो। पत्ती हो जाएगी चितकबरी। कैसी हो जाएगी? चितकबरी, चितकबरी पत्ती हो जाएगी, ठीक है। चितकबरी पत्ती किस रोग में होती है? तो आपका आंसर क्या होगा? येलो वेन मोजेक जो डिजीज है, ओकरा। ओकरा में सबसे ज्यादा गुणसूत्र संख्या भी पाई जाती है, ये भी याद रखना है। एब्लामोस्कस एस्कुलेंटस क्या है इसका साइंटिफिक नेम है। अब हम बात कर लेते हैं कंट्रोल की। तो कंट्रोल करेंगे इसका नियंत्रण। नियंत्रण के लिए हम लेंगे इमाडी क्लोरोपिड। क्या लेंगे? इमाडी क्लोरोपिड लेंगे 5 ml, ठीक है। और हम लेंगे और मिथाइल डेमेटोन लेंगे। इसके अलावा हम डाइमेथोएट लेंगे, ठीक है, और डाइमेथोएट 1% या 1 ml, ठीक है। इसके अलावा और हम लेंगे मिथाइल डेमेटोन। मिथाइल डेमेटोन एमडी लिख देता हूं शॉर्ट में, मिथाइल डेमेटोन। और इसका क्या करेंगे? 10 से 15 दिन के अंतराल में या 10 से 15 दिन के इंटरवल में हम क्या करते रहेंगे? स्प्रे करते रहेंगे। दवाइयों का नाम एक बार फिर से बता रहा हूं, इमाडी क्लोरोपिड 5 ml और डाइमेथोएट 1 ml, ठीक है, इसको 1 ml कर लेना। और मिथाइल डेमेटोन कितना? मिथाइल डेमेटोन हम लेंगे यहां पर, मिथाइल डेमेटोन भी 1 ml प्रति लीटर, प्रति लीटर, प्रति लीटर, तीनों में प्रति लीटर लगा लेना। इसके हिसाब से 10 से 15 दिनों में हम स्प्रे करते रहेंगे, जिससे इस वायरस का कंट्रोल हो जाएगा। सर ये बताओ इसमें याद क्या रखेंगे? तो देखो एक क्वेश्चन पहले आ चुका है कि भिंडी का ऐसा कौन सा रोग है जिसमें भिंडी नेट लाइक स्ट्रक्चर या चितकबरी या चलनी नुमा दिखाई देती है? तो आंसर क्या होगा? भिंडी का पित्तसिरा वायरस हो जाएगा। इसकी जो सिराएं हैं पीली 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 नजर आएगी और ये रोग वायरस के द्वारा होता है। वेक्टर वहां के व्हाइट फ्लाई, सफेद मक्खी, जिसका साइंटिफिक नेम बेमिसिया टेबिसाई। क्लियर? आगे बढ़े। कितने पढ़ लिए? 6 पढ़ लिए, 2 और मात्र, ठीक है, और 2 बहुत छोटे छोटे हैं। रफ कर दूं इसको? हाँ, मिथाइल डेमेटोन। आरवी को बुलाओ, मिथाइल डेमेटोन, आरवी को बुलाओ। आरवी मतलब रेजिस्टेंट वेराइटी, आप इसके लिए ले सकते हो, जैसे परभनी ले सकते हो, परभनी, ठीक है ना। परभनी एक किस्म है, इसमें रोग नहीं होता है, भिंडी का पित्सरा रोग नहीं होता है। परभनी क्रांति पूरा नाम है, परभनी क्रांति है, इधर भी लगा लेना परभनी क्रांति। इसके अलावा ओकरा अबे है, पंजाब 7 है, एक्सेट्रा। आगे बढ़ते हैं, अगले रोग की बात करते हैं। और अगला हम बात करेंगे किसकी? टोमेटो की। सिलेबस याद है ना सबको? हाँ या भूल गए? भाई देखो, आज हमारी खरीफ की जो जितने भी डिजीज है, खरीफ के जितने भी रोग हैं जो आपके सिलेबस में हैं, कंप्लीट हो जाएंगे। इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ा पोर्शन आपने कंप्लीट कर लिया। यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा कौन सा होगा? रबी की क्रॉप्स। वो डिजीज वो हम पढ़ेंगे, वो वीडियो तब आएगा जब आप इस वीडियो को बिल्कुल अच्छे से लाइक और शेयर करोगे, अच्छा सपोर्ट आप मुझे दोगे। देखो, अगर आप वीडियो को लाइक करते हो, अधिक से अधिक शेयर करते हो, मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, आपका पूरा सपोर्ट मिलता है, तो इससे हमारा उत्साह बढ़ता है और हम आपके लिए और जल्दी 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 वीडियोस प्रोवाइड करवाते हैं। तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जाना। ऐसा नहीं है वीडियो खत्म हो गया और चल दिए हेलो बाय करके। कमेंट में अपनी राय जरूर बताना, आपको ये वीडियो कैसा लगा। उसके बाद ही आप जाना घर पे तो आप हो ही सही, ठीक है। लिखो अगला रोग अर्ली ब्लाइट 7 नंबर पे, अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो। इसको हिंदी में बोलते हैं अगेती झुलसा। क्या बोलते हैं? अगेती झुलसा।
मतलब इसमें जो पादप है ना वो पूरा झुलसा जाता है। इसका सिम्टम्स क्या याद रखोगे कि प्लांट पूरा झुलसा जाता है। और पैथोजन की बात करेंगे हम डायरेक्ट यहां पर, किसकी बात करेंगे, पैथोजन मतलब रोग कारक, और ये होता है रोग अल्टरनेरिया सोलेनाई से, अल्टरनेरिया सोलेनाई, अल्टरनेरिया सोलेनाई के द्वारा ये रोग होगा। और इस रोग में क्या होगा, पीले कलर के होलो रिंग बनने लगेंगे, पीले कलर के होलो बड़े बड़े रिंग बनने लगेंगे, किसमें, अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो में। ध्यान देना कई बार तो क्या होता है जब लेट ब्लाइट होगा ना, अभी मैं आपको बताऊंगा लीफ कर्ल, ठीक है। मतलब इस कंडीशन में क्या होता है, येलो होलो कलर, जैसा कुछ करो टमाटर, यार टमाटर को टमाटर जैसा बनाएंगे, ठीक है, ये है टमाटर, ठीक है। अब टमाटर जो है, इस टमाटर में क्या होगा, अगर कुछ ज्यादा ही इसका अफेक्ट हो जाता है ना, तो टमाटर क्या होगा, यहां से इसमें इस तरीके से खड्डा पड़ने लग जाएगा, क्या होगा, पूरा टमाटर खराब हो जाएगा। और जब आप सब्जी लेने जाते हो तो वहां पर कुछ दिखते भी है, और सब्जी वाला जो होता है चुपके से आपकी थैली में डाल भी देता है, घर पे आके पता चलता है अरे खराब दे दिया उसने, तो कई बार वही वहां पे भी निकाल के वो फेंक देता है। तो ये जो रोग है इसमें टमाटर की कंडीशन कुछ इस प्रकार की होती है। देखो अगर इन सभी रोग को आपको बिल्कुल अच्छे से जानना है, समझना है, तो डायरेक्ट गूगल करो, क्या करो, गूगल अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो पिक, और आपको दिख जाएगी, जिसमें आप समझ जाओगे कि क्या सिम्टम है, कैसा दिखाई देता है। तो येलो होलो रिंग इस पे बनने लगेगी टमाटर के ऊपर, ये होता है अल्टरनेरिया सोलेनाई, इस पर स्टार लगा लेना। किस पे स्टार लगाओगे, अल्टरनेरिया सोलेनाई पर स्टार लगाओगे। और कंट्रोल की बात कर लेते हैं हम यहां पर डायरेक्ट, कंट्रोल नियंत्रण, तो नियंत्रण हम करेंगे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड से, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे करेंगे। क्या करेंगे, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का क्या करना है, आप लोगों को स्प्रे करना है, जिससे रोग क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। इसके लिए रेजिस्टेंट वेराइटी आती है, अर्का सम्राट आती है, एंड अर्का सम्राट है एक्सेट्रा। एक और याद रखना, टमाटर पे तो बनेगा जो बनेगा, पत्तियों के ऊपर भी इसमें इस तरीके से होलो स्टम या इस तरीके से होलो रिंग बनने लगेगी, दोनों पे लक्षण प्रकट करेगा। इसके बाद अगला लास्ट आता है 8 नंबर का, और कौन सा है, लीफ कर्ल ऑफ टोमेटो। क्या नाम है, लीफ कर्ल ऑफ टोमेटो। और ये जो रोग होता है एक किसके द्वारा होता है, पैथोजन की बात करें तो ये होता है वायरस के द्वारा। वायरस का नाम है TYLC, मतलब टोमेटो TYLC, मतलब टोमेटो येलो लीफ कर्ल, ठीक है। इस वायरस के द्वारा ये रोग होता है। याद रखना, वेक्टर की बात करें तो वेक्टर, इसका जो वेक्टर है वो वही है जो पहले था, कौन, व्हाइट फ्लाई, मतलब बेमिसिया टेबेकाई, बेमिसिया टेबेसाई, ये वेक्टर हैं, व्हाइट फ्लाई वायरस जनित रोग हैं। इसके कंट्रोल के लिए वापस वही दवाई जो मैंने आपको उसमें बताई थी, मतलब क्या क्या लेंगे, इमाडिक्लोरोपिड लेंगे, मिथाइल डेमेटोन लेंगे और डाइमेथोएट लेंगे। इन तीनों को हम क्या कर देंगे, 10 से 15 दिन में स्प्रे करते रहेंगे, जिसमें ये रोग एक तरीके से इन पे नियंत्रण हो जाएगा। तो आज हमारे पूरे खरीफ के रोग जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं, आपके 12th क्लास में भी हैं ये चैप्टर पूरा का पूरा, उसमें 1-2 रोग है और हैं जो हमने नहीं पढ़े, बट यहाँ पर जेट ICR के लेवल से हमने पढ़ लिया। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसका आंसर आप लोगों के लिए जरूर दिया जाएगा। और गाइस जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। इसके अलावा मेरा एक और चैनल है, मेरा नाम क्या है, लव प्रकाश गोमे। तो एक मेरा चैनल है जिसका नाम है लव प्रकाश गोमे, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाओ सब्सक्राइब करो, वीडियो देखो और अधिक से अधिक शेयर करो। इसके अलावा जिन्होंने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, देरी किस बात की, कर लो भाई जाकर जल्दी से जल्दी, क्योंकि वहां पर भी आपको एग्रीकल्चर के बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, जिनसे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो गाइस इस वीडियो को लाइक कर दो, अधिक से अधिक शेयर कर दो, और जो लोग शेयर नहीं करेंगे